हेलो बच्चों, तो चलिए आज आपको हम सदाचार से अवगत कराते हैं। कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्य समं बंधो कृत्वा यं नावशीदति। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। और कहते हैं कि परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता है। जिस परिश्रम को करके आप जो है कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। आगे कहते हैं कि स्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहने चापराहनिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य व न कृतम। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं कि किसी भी काम को आप आने वाले कल पर मत टालिए कि मैं इस कार्य को कल करूंगा। क्या कहते हैं कि आने वाले कल का कार्य आप आज कर लीजिए, आज करना चाहिए। और दोपहर के बाद वाला कार्य, जो दोपहर के बाद जो कार्य को करना है, उस कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु जो है कभी यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका काम किया हुआ है अथवा बचा हुआ है, यानी इसका कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है। हाँ, तो बच्चों अगला श्लोक जो है वो क्या कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। देखिए हमारी सनातन धर्म हमको क्या बताती है कि हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्या आप समझे कि देखिए अगर मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है तो आप सत्य बोल रहे हैं कि अगर आप उसे बुलाएंगे कि रे अंधा इधर आओ, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन वह सत्य कैसा है? अप्रिय है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमारी सनातन धर्म हमको बताती है कि सत्य बोलिए, लेकिन कैसा सत्य? जो अच्छा लगे। आगे क्या कहते हैं कि प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यानी किसी को खुश करने के लिए आप उसकी झूठी बड़ाई भी नहीं कीजिए। यह हमारी सनातन धर्म हमको शिक्षा देती है। आगे कहते हैं कि यही सनातन हमारा धर्म है। अर्थात क्या समझे कि कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यानी किसी को खुश करने के लिए झूठी मान बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए और सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए जो मीठी हो, जो अच्छी हो। आगे कहते कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं कि हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए। क्या समझे कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो सरल हो, सुंदर हो, सच हो और उसमें उदारता की भावना हो, यानी दूसरे की भलाई करने की भावना हो। ऐसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता यानी दूसरे की अहित करने की भावना, चालाकी की भावना, यानी चालाकी करके किसी का अहित न हो मेरे द्वारा, ऐसा हमें व्यवहार रखना चाहिए। आगे कहते हैं कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततं सदा। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों, इसे आप जीवन में उतारेंगे। ये सारा सदाचार का जो भी श्लोक है वह हमारे जीवन में उतारने योग्य है। इसे आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों से अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं कि श्रेष्ठम जन्म, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, हमारे बुद्ध जन हैं, हमसे बड़े लोग हैं। कौन कौन? तो माता पिता और गुरु, इनकी हमेशा कद्र होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। हमेशा अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन, वचन
और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। क्या समझे आप कि देखिए, मन से भी उनको कष्ट न हो, हमारे किसी वचन से उनको कष्ट न हो, हमारे किसी कर्म से उनको कष्ट न हो, हमेशा यह आपको ध्यान रखना होगा। हाँ तो बच्चों, अगला श्लोक जो है वो कहते हैं कि मित्रे न कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। क्या समझे? कहते हैं कि मित्रे न कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई आदमी सुखी नहीं रह सकता है। देखिए क्या कहते हैं कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। अतः यह बात जानकर, सोचकर, उससे, किससे? मित्र से झगड़ा करने से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। क्यों कहा गया? देखिए, मित्र जो होता है वह आपके सुख और दुख दोनों को शेयर करता है। आप उससे अपने सुख को भी शेयर करेंगे और दुख को भी शेयर करके अपने मन को हल्का करते हैं, अपने जीवन की हर समस्या का समाधान करते हैं। तो हमारा जो यह सदाचार है वह हमें यह ज्ञान देता है, शिक्षा देता है कि मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और यह जानकर, सोचकर, उससे, झगड़ा से क्या करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह, झगड़ा, कलह यानी झगड़ा करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार आपका सदाचार का सारा टॉपिक खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे देखें और पढ़ें और एक नोट्स कॉपी बना लें, उसमें नोट करें और याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।